अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब चांडियो। सिंध असेंबली में आज दो बातें हुई। एक हुई हंगामा आरई और दूसरा बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज करने या आइंदा बच्चों के मुस्तकबिल को ख़राब करने से रोकने के लिए एक कमेटी बना दी गई। वो कमेटी जो कि गुज़श्ता दिनों में महकमा तालीम के ज़ेरे मातहत इंटर बोर्ड में जो बच्चों को हुसन कराची के बच्चों को फेल किया गया, जिस पर MQM ने एहतजाज भी किया और MQM का एहतजाज रंग भी लाया और बिलाखिर सिंध हुकूमत ने वज़ीर तालीम सैयद सरदार अहमद शाह यानी सैयद सरदार शाह की ज़ेरे क़यादत यानी उनकी सरबराही में एक कमेटी बना दी है, जिसमें MQM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ जो कि सुन्नी इत्तेहाद भी कहलाती है, उनके मेंबर शामिल हैं। इसकी तफसील में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले सिंध असेंबली में हुई हंगामा आरई। अब जिसको हंगामा आरई से दिलचस्पी है वो हंगामा आरई वाला पार्ट देख ले, जिसको बच्चों के मुस्तकबिल से दिलचस्पी है वो मेरा बच्चों का पार्ट देख ले। अब पहले आते हैं हंगामा आरई से, क्योंकि हम सुनते हैं ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा ना, शोर हो, हंगामा हो तो मज़ा आता है। तो आज जो है इजलास के दौरान जब यहाँ पर एक पार्लियामानी सेक्रेटरी जो कि जिनका ताल्लुक कोऑपरेटिव से था, वो सवालात का जवाब दे रही थी, वहाँ पर फिर MQ वालों ने थोड़ी सी उनकी ट्विंटिंग की। उस दौरान जो है फिर पीपल्स पार्टी वाले भड़क उठे। पीपल्स पार्टी वालों ने कहा आप ऐसा नहीं कर सकते। इस दौरान वो किस्सा ख़त्म ही हुआ तो फिर जो है वो PTI के शबीर साहब है वो उठे, उसकी बड़ी नोक झोंक हो गई डिप्टी स्पीकर से। उस दौरान हुआ क्या, ज़रा आप थोड़ा सा देख लें, फिर मैं वापस आता हूँ। के साथ जो आप बताएंगे सर, ये फ्रेश तो क्वेश्चन नहीं है। नहीं, टाइम फ्रेम अगर आप चाह रहे हैं ना, टाइम फ्रेम के साथ। जी खुरम सुमरो साहब, आखिरी सवाल। सर मेरी ये MQM के दोस्तों से गुजारिश होगी। साहब आप आखिरी सवाल। सर मेरी ये गुजारिश होगी, आप उनको कंफ्यूज कर रहे हैं। आप हमारी मेंबर साहब को कंफ्यूज कर रहे हैं। आप इतने लोग एक साथ खड़े होकर सवाल क्यों कर रहे हैं? एक बंदा खड़े होकर एक टाइम पे सवाल कर, आप क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? ये तरीका नहीं, दिस इज नॉट द राइट वे। आप एक बंदा खड़े होकर सवाल करें, आप लोग गलत तरीका। नहीं गलत तरीका क्यों बैठ गए? आप एक लेडी के साथ गलत कर रहे हैं, गलत तरीका है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। फौजिया साहिबा आप समझाएं अपने मेंबरान को कि ये गलत तरीका है। जी आप तशरीफ रखिए। खुरम साहब अगर आपका सवाल नहीं है आप तशरीफ रखिए। आपका सवाल नहीं, आप तशरीफ रखिए। क्वेश्चन नंबर 715 मोहम्मद शबीर कुरैशी साहब, क्वेश्चन नंबर 715। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामुद्दीन सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल करीम। क्वेश्चन नंबर 715 सवाल नंबर 715। जी पार्लियामेंट सेक्रेटरी साहब, आंसर। जनाब स्पीकर साहब, एक मिनट देखिए, मैं जब जवाब दे आप प्लीज क्वेश्चन नंबर 715 पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 715। बेरा मुझे जवाब देने दीजिएगा, मैं जवाब दे सकती हूँ। मैं ये आंसर में भी टेकन है। मैंने क्वेश्चन नंबर, अच्छा इस सवाल में भी कि जनाब मुझे आप इस पे कभी SSC टैग देता हूँ और आप मंसूबे बनाकर आप स्पीच ना करें, स्पीच ना करें, करने के बाद मुझसे स्पीच ना करें। मीटिंग हो गई, क्यों मीटिंग? कोई किसी और का सप्लीमेंट। ये तो था नोक झोंक का मामला जो आपने सुन लिया, मजा आया होगा आपको यकीन। लेकिन बच्चों के मुस्तकबिल को किस तरह महफूज करना है और आइंदा ऐसे नताज ना आए जिसमें पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के बच्चे फेल हो जाएं और उसके सिलसिले में फिर मुख्तलिफ तंजीमें मैदान में आ जाएं और ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाएं और बात कहीं और तक निकल जाए। तो इससे बचने के लिए सिंध हुकूमत ने की है सियारबंदी। सिंध हुकूमत ने उस एहतजाज को सुनने के बाद, वैसे तो एहतजाज जब तक ना हो तब तक तो आपको पता है हम सो ही रहते हैं, लेकिन जागना भी बहुत ज़रूरी है। जागते रहना भाइयों, ये वाला किस्सा आपने सुना होगा। लिहाजा एहतजाज ने सिंध हुकूमत को जगा दिया। आज सिंध के वजीर कानून जो कि वजीर दाखिला भी हैं, सिंध असेंबली में एक रेजोल्यूशन पेश किया और उस दौरान जो है सिंध असेंबली ने एक उस कमेटी की मंजूरी दी जिसकी सरबराही वजीर तालीम कर रहे हैं, जिसमें MQM, PTI और सुन्नी इत्तेहाद वाले भी शामिल हैं। अब ये कमेटी उन पेपर्स को चेक करेगी जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि इन बच्चों को गैर कानूनी और नाइंसाफी के तहत फेल किया गया है। अब ये पर्चे होंगे चेक
और ये पर्चे होंगे सबके सामने चेक, हाँ दूरबीनी लगाकर चेक किया जाएगा एक एक पर्चे पर, और जो जिसका जो क्लेम है उसके मुताबिक वो पर्चा चेक होगा। और ये ऐसा नहीं होगा कि इसमें सिर्फ और लोग होंगे, इसमें तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी हुई। अगर आपको पता है कि कहीं एक तरफा बात चली गई तो बाहर निकलकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे कि ये गलत कर रहे हैं। तो लिहाजा अभी थोड़ा सा मौका देना चाहिए हमें इस कमेटी को, ताकि वो बच्चों के दिए गए पेपर्स को चेक करे और उसके बाद कराची के मुस्तकबिल को, जो कि मुबैना तौर पर अंधेरा किया जा रहा था, क्योंकि बच्चों को फेल करना मुस्तकबिल को अंधेरा करना होता है, और अंधेरे में कौन रहता है भाई, रोशनियों का शहर है, रोशनियां फैलाओ। दुनिया चांद तक पहुंच गई, अब अभी तक हम पेपरों में उलझे हुए हैं। तो लिहाजा इस मामले में जैसे कि जैसे कि मैंने कहा कि एमक्यूएम ने सिंध असेंबली के अंदर बाहर एहतजाज किया, इस इशू को उठाया, और बिलाखिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर पीपल्स पार्टी चाहती है कि मुस्तकबिल में हम साथ चलें तो इस इशू को एड्रेस करें। लिहाजा उन्होंने आज एड्रेस कर दिया। बच्चों को ये नवीद सुना रहा हूँ अच्छी, कि अगर आप दुरुस्त हो तो फिर कोई भी माई का लाल आपको गलत साबित नहीं कर सकता। आज के इस कमेटी में ये साबित हो ही जाएगा कि कौन सच्चा था और कौन गलत था। लेकिन मैं कौन होता हूँ, कमेटी फैसला करे। और बच्चे, सारे बच्चे अच्छे होते, बच्चे तो मन के सच्चे होते, बच्चे हमारे भी हैं, बच्चे आपके भी हैं। अल्लाह सही सबके बच्चों को महफूज रखे और सबको कामयाबी अता फरमाए। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।